Okay, so hello and Assalamualaikum to you all. Today we're back with another interview with Salahuddin AI वाला. So Assalamualaikum Salahuddin AI वाला कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। तो आप अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। मेरा नाम है सलाउद्दीन वाला और मैं 13 ईयर ओल्ड हूँ। मैं स्टूडेंट एट रेहान स्कूल में लेवल 1 बैच 3 का स्टूडेंट हूँ। और और मैं लाहौर पाकिस्तान में रहता हूँ। ओके, तो सलाहुद्दीन आप हमें बता सकते हैं कि आपको रेहान स्कूल को ज्वाइन हुए कितना अर्सा हो चुका है? मेरे रेहान स्कूल में को ज्वाइन किए हुए 8 महीने हो चुके हैं। ओके, तो सलाहुद्दीन आपने इन 8 मंथ्स के अंदर क्या क्या कुछ सीख लिया बता सकते हैं? मैंने इन 1.5 मंथ में बहुत सी चीज़ें जैसे अपने कैनवा पोज वगैरह जैसे फाउंडेशन लेवल मैंने कंप्लीट किया है। उसमें मैंने कोडिंग वगैरह ये फाउंडेशन की चीज़ें लाइक कैनवा पोज, फेसलेस वीडियो, इंटरव्यूज, टेडक्स टॉक्स और वगैरह वगैरह सब मैंने सीखी हैं। और मुझे मज़ा भी आया है इन्हें सीखते हुए। ओके, तो सलाहुद्दीन आप हमें बता सकते हैं कि आपका फेवरेट टास्क क्या है? मेरा फेवरेट टास्क है कैनवा पोस्ट, क्योंकि वो जल्दी बन जाती है और उसे बनाने में और उसके जो मिलते हैं टैग के चीज़ें वगैरह उसे देख के पढ़ने में मज़ा आता है मुझे। ओके, तो कोई ऐसा टास्क जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता हो बता सकते हैं? जो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता हो वो तो मेरा ज़्यादा टाइम भी था, क्या कहते हैं, टेडक्स टॉक। वो बड़ा टाइम लगता है उसको बनाने में। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको इतनी क्यों मुश्किल लगती थी? लाइक कोई और रीज़न? जैसे कि वैसे तो मैं बना लेता था, लेकिन ना चैट जीपीटी से हेल्प लेके बनाता था उससे। और मुझे वैसे इंग्लिश वगैरह में ज़रा थोड़ी सी सुनने में ज़रा थोड़ी सी होता था कि क्या बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ लेता था मैं। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको रेहान स्कूल को ज्वाइन हुए कितना अर्सा हो चुका है? मैं रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए 8 महीने हो चुके हैं। ओके, तो आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे कैसे पता चला था? रेहान स्कूल के बारे में मुझे मेरी मदर ने बताया था। उन्होंने कहा ये एक ये स्कूल है जो फर्स्ट एआई है। बस एआई बेस्ड स्कूल है जो रेहान स्कूल पे रेहान अल्लाह वाला ने बनाया है, और रेहान अल्लाह वाला एक नेक इंसान है। तो ऐसे ही करके मुझे पता चला, तो फिर मैंने कहा एक बार ट्राई करते हैं ये कैसा स्कूल है, तो मैंने रेहान स्कूल पे आया। ओके, तो जब आप लाइक इस रेहान स्कूल के अंदर ज्वाइन हुए थे तो तब आपको कैसे लग रहा था? एक्सपीरियंस बता सकते रेहान हैं? स्कूल रेहान स्कूल में जब मैं ज्वाइन हुआ था पहले बहुत मतलब रफली लग रहा था कि क्या करवा रहे हैं, ये क्या। फिर बाद में पता चला कि ये वर्क है हमारा, यही वर्क है हमारा। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपने कितने लाइक इंटरव्यूज कर लिए अब तक? मैंने इस वक्त तो मैंने 40 के करीब कर लिए इंटरव्यूज। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि इंटरव्यूज के फ़ायदे क्या हैं? इंटरव्यूज के ये फायदे हैं कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, दूसरे लोगों से बातचीत कर सकते हैं, दूसरे लोगों के फेवरेट्स जान सकते हैं, दूसरे लोगों की बातें सुन सकते हैं, और हमें कॉन्फिडेंट भी आता है दूसरे लोगों से बात करने में। ओके, तो आपने कभी सुना है लोग कहते हैं कि ये हमारी जॉब्स लेने वाला है, तो आपको क्या लगता है ऐसा होगा भी? जी। आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि ये हमारी जॉब्स लेने वाला है, तो आपको कैसा लगता है? ये है ही हमें जो देने वाले हैं, तो मुझे तो बस लगता है कि यही होगा कि आगे जाके तो यही होना कि आगे एआई के लोग जैसे कि रोबोट्स वगैरह नहीं कब्जा करना होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आगे जाके रोबोट्स आ देंगे, वो काम करेंगे और भी काम करेंगे, और हमारी जगह फिर रोबोट्स काम करेंगे। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपने अभी तक कितनी एआई टूल्स का एक्सप्लोर किया है? एआई टूल्स को मैंने चैट जीपीटी को एक्सप्लोर किया, जेमिनी को किया है, बेसिक्स हैं, और
ग्रोक एआई को भी किया है मैंने, डीप सीक को भी किया है, और भी बाकी सारे को किया है, लियोनार्डो एआई वगैरह जो इमेज जनरेटेड के काबिल होता है, इमेज जनरेट करता है। और भी और भी ऐप्स हैं। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि आप कोडिंग करते हैं, तो कोडिंग हम कैसे करते हैं, आप बता सकते हैं? कोडिंग लेवल 1 की दूसरी तरह है, जैसे ऐप वगैरह बनाते हैं, लेकिन फाउंडेशन की दूसरी तरह है। तो मैं फाउंडेशन की बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपने चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल से लिखवाना होता है, प्रॉम्प्ट देना होता है, ताकि वो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट बना के दे, ताकि हम उसे कोड पेन पे डाल सकें। फिर हम उसे कोड पेन पे डालते हैं तो फिर वो वर्केबल भी होता है, और कुछ ना कुछ जो आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर आप वो चैट जीपीटी से जाके वो चेंज करवा लेते हैं, या थीम वगैरह, कलर्स वगैरह वगैरह, तो ये हम चेंज करवा लेते हैं। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं लेवल 1 की कोडिंग कैसी होती है? लेवल 1 की है, इजी है, उसकी भी इजी है, क्योंकि मैं तो वो यूज़ करता हूँ एंटी ग्रेविटी, तो इस वजह से मेरे लिए इजी है, क्योंकि मैं उसे प्रॉम्प्ट देता हूँ, अपना डेटाबेस वगैरह देता हूँ, और भी चीज़ें देता हूँ, जैसे जो बुक वगैरह में लिखा होता है प्रॉम्प्ट, वो भी देना होता है उसे, ताकि वो वैसे ही बना के दे और वर्केबल हो। तो यही है। ओके, तो आपको कैसा लगता है कोडिंग करना? कोडिंग करना मेरा मुझे अच्छा लगता है। कोडिंग में एप्स मैं खुद, ऐसा लगता है मैं खुद बना रहा होता हूँ, और ऐसा लगता है मैं खुद ही ऐप डेवलपर बन गया हूँ, कि मैं ऐप बना सकता हूँ, बहुत सी चीज़ें कर सकता हूँ। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि लेवल 1 के अंदर हमें क्या-क्या करना होता है? लेवल 1 में हमने अभी मैं तो अभी कोडिंग ही कर रहा हूँ। लेवल 1 में कोडिंग के बाद फिर हमने यही जो फाउंडेशन लेवल में वो जो छोटे टास्क होते हैं, जैसे टेक्निकल वीडियोस और एक कोलन सेशन, और भी, और लेकिन कैनवा पोस्ट चेंज हो जाती है, हमने फिर वो चैट जीपीटी से बनवानी होती है कैनवा पोस्ट। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि जब आप रेहान स्कूल में आए थे, जब आपको कैसे लग रहा था फर्स्ट डे? फर्स्ट डे नॉर्मल नॉर्मल था, एक्साइटेड भी था, और बस क्योंकि फर्स्ट डे मैंने एक मिस की क्लास ली थी, मिस महा ग्राफिक्स वाली की मैंने एक क्लास ली थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया था, उन्होंने गाइड वगैरह अच्छी कर दी थी, लेकिन मेरा फैसिलिटेटर थी वो उस क्लास की, लेकिन बैच 4 की बात कर रहा हूँ मैं, फाउंडेशन में। फिर मैं बैच 5 में था, क्योंकि मैं न्यू स्टूडेंट आया था, तो इसलिए मैं बैच 5 में था। और मैं बैच 5 में मेरी जो थी फैसिलिटेटर वो मिस कैसर वगैरह थी। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपके फेवरेट फैसिलिटेटर का नाम? मेरी मिस फेवरेट है और मिस कैसर है। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि वो आपको क्यों अच्छी लगती है? यूं कि मुझे वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हैं, अच्छी बात जैसे अच्छी चीज़ें भी बताती हैं, जैसे ऐप वगैरह भी टू करवाती हैं, और भी अच्छे से बिहेव आती हैं दोस्तों से, सही ऐसी। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपके अब तक के कितने फ्रेंड्स हैं रेहान स्कूल में? डांस स्कूल में ज़्यादा नहीं होंगे, 7 होंगे, लेकिन मेरे यहाँ पर ऑफलाइन में कुछ ज़्यादा ही है मेरे, बीस ओके, तो तीस तो होंगे। ओके, तो आप ट्रेडिशनल स्कूल भी जाते हैं? हाँ, पहले जाता था, लेकिन अभी मैंने छोड़ दिया। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि ट्रेडिशनल स्कूल और रेहान स्कूल के अंदर क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल स्कूल में हम जैसे नॉर्मल रहते हैं, और बस बैग पकड़ना है, बस्ता लेना है, चलना है, वहाँ पर जाके किताबें खोलनी है, बस ये काम करते हैं। और ऑनलाइन ऑनलाइन में ये है, और रेहान स्कूल ऑनलाइन है, तो इस वजह से रेहान स्कूल में आसानी है, घर बैठे बैठे काम कर लेते हैं, और बस एक ही चीज़ चाहिए होती है, ना ही कंधे पे बोझ बोझ होता है, बस। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं एआई के फ़ायदे क्या हैं? लाइक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस?
एआई के बहुत से फायदे हैं, जैसे हम एआई से हर एक चीज करवा सकते हैं। जैसे हमने कोई खाना बनवाना हो तो रोबोट की हेल्प ले ले, अगर हमें कोई सवाल ना आ रहा हो तो हम चैट जीपीटी से हेल्प ले ले। बहुत से इंसानों की तरह ही है, लेकिन उस पे बहुत ज्यादा दिमाग होता है एआई वगैरह में, चैट जीपीटी वगैरह में और रोबोट्स में, ताकि हम से काम ले सकते हो। ओके, तो आप हमें इनके डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं? मुझे तो अभी तक कोई डिसएडवांटेज नहीं नजर आता, लेकिन ना कभी कभार मुझे होता है कि ये मुझे क्यों नहीं बना के दे रहा, लेकिन वो उसका अपडेट वगैरह होता है, फिर बाद में बार बार अपडेट वगैरह होते हैं। लेकिन एक ऐप भी तो बना सकते हैं कि सिर्फ हम अनलिमिटेड वर्क कर सकते हो और पे पैसे देने पड़ते हैं। इस वजह से मुझे डिसएडवांटेज कि हम पैसे दिए बगैर ही काम कर सकते हो। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि अ, आपको कैसा लगता है यहाँ स्कूल में आके? अच्छा लगता है मुझे रेहान स्कूल में आके, मजा आता है। आपने कभी लाइक कुछ किया है यहाँ स्कूल के अंदर बहुत अच्छा काम, जिसके लिए आपको लाइक शाबाशी मिली हो? हाँ, टास्क वगैरह चल रही है। सबसे पहले मैंने अपनी बैच में सबसे पहले टास्क खत्म किए थे, अपने पोर्टल वगैरह पे डाले थे सबसे पहले, तो इस वजह से मुझे शाबाशी वगैरह मिली थी। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि ओशो जी के क्या फ़ायदे हैं? जी। ओशो जी। और सूची के ये फायदे हैं कि बस हमारा घर साफ हो जाता है, और तो और हम ही साफ करते हैं बस, और हम दिखा रहे होते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आप ट्रेडिशनल स्कूल जाते थे, तो आप वहाँ पर कौन-सी क्लास में थे? ट्रेडिशनल स्कूल में मैं 7वीं जमात में था। ओके, तो आप वहाँ पर क्या पढ़ते थे और अब रेहान स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं? पहले वहाँ पर मैथ होती थी, साइंस वगैरह होती थी, और इंग्लिश वगैरह होती थी, और सब्जेक्ट्स वगैरह होते थे, बाकी स्पोर्ट्स वगैरह। और यहाँ पर से एक ही दो तीन सब्जेक्ट हैं, लाइक कोडिंग और रेहान स्कूल की बुक्स वगैरह वगैरह। तो रेहान स्कूल भी यही है, जैसे ट्रेडिशनल स्कूल होता है वैसे ही बनाया गया है, प्लान किया गया है। ओके, तो आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट क्या है, बता सकते हैं? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था पहले मैथ, लेकिन अब मेरा उर्दू है। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको उर्दू क्यों इतना अच्छा लगता है? उर्दू क्योंकि आसान भी है, काम जल्दी लिख भी लेता हूँ उर्दू वगैरह, अच्छी राइटिंग भी हो जाती है मेरे से। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको कैसा लगता है जब आप लाइक रेहान सर से मिलेंगे तो आप उनसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे? आप कभी मिले भी हैं? रेहान अल्लाह वाले से अभी तक मैं नहीं मिला, मैं सर दौलत वगैरह से मिला वो। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि जब आप सर दौलत से मिले थे, तो आपने जब उनसे क्या पूछा था? मैंने उनसे पूछा था कि आपने कैसी अपनी जर्नी गुजारी, कि क्या आपको क्या। ओके, ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आप कितने साल से रेहान स्कूल में हैं? आप म्यूट हैं। भाई आप म्यूट हैं। ओके, वैसे आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि आप कितने साल से रेहान स्कूल में हैं? मैं आज स्कूल में 8 महीने से हूँ। ओके, तो आप इतने दिनों से रेहान स्कूल में हैं, तो आपने कितने आप कभी फैसिलिटेटर से मिले हैं मिस कैसर से? नहीं, मैं मिस पत्थर से नहीं मिला।
क्योंकि वो कराची में रहती है, मैं लाहौर में रहता हूँ। ओके, तो आपको कैसा लगता है, आपके जैसे आपके ऑनलाइन में फ्रेंड्स होंगे, तो आप उनके साथ लाइक कैसे टाइम स्पेंड करते होंगे, आप क्या बात करते होंगे क्लास में, बता सकते हैं? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सॉरी, मेरी लाइट चली गई थी और अभी डेटा से ज्वाइन किया। ओके, तो ओके, आप तो क्या सवाल कर रहे थे? मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपने लाइक रेहान को तो जो भी इतने ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा दिन हो गए आपके 8 मंथ्स, तो इन 8 मंथ्स के अंदर आपने कभी लाइक रेहान सर से ऑनलाइन में कभी बात हुई है आपकी उनसे लाइक क्लास में? नहीं, रेहान सर से मेरी कोई बात नहीं हुई और मैं अभी तक ये इंटर्नशिप वगैरह में भी बात नहीं हुई, वो आती नहीं हमारी क्लास वगैरह में तो। कि आप हमें बता सकते हैं कि आपके फेवरेट प्लेसेस लाइक कंट्रीज क्या है? कंट्रीज मेरी वो हैं जापान, चाइना और ये पाकिस्तान। ओके, तो आप कहाँ रहते हैं, बता सकते हैं? मैं लाहौर पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान ओके, में लाहौर में। ओके, तो आपको लाहौर कैसा लगता है? लाहौर में इतना विजिट नहीं किया लेकिन मुझे अच्छा लगता है लाहौर। तो आपको लाहौर के अंदर लाइक आपने ज़्यादा विजिट नहीं किया, तो आपको लाहौर का खाना पसंद है या कुछ दूसरी चीज़ें? हाँ, लाहौर का खाना भी मजे का होता है, मुझे पसंद है। ओके, ओके, तो कभी आपने लाइक कभी आप गए हैं आउट ऑफ कंट्री लाइक पाकिस्तान से बाहर? नहीं, मैं नहीं गया, आउट ऑफ कंट्री नहीं गया मैं। ओके, तो आप हमें आपके फेवरेट कंट्रीज बता सकते हैं, नॉट कंट्रीज लाइक फेवरेट कलर्स? कलर्स मेरे डार्क ब्लू, वाइट एंड ब्लैक। ओके, तो आपको ये कलर्स क्यों पसंद है? ये अच्छे लगते हैं। ओके, ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपके लाइक आपको कौन असिस्ट करता है? आप यूट्यूब? हेलो, मेरी लाइट आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बताएं आपका क्या सवाल था? ओके, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपको कैसा लगता है कैसा इतने लगता है वहाँ पर? लाइक आप रेहान स्कूल के अंदर 8 मंथ से हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा दिन गुजार लिए। आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं या ऑनलाइन लाइक? तो ओके, तो आपको ऑनलाइन पढ़ना अच्छा लगता है या मुझे किस? ऑनलाइन पढ़ना अच्छा लगता है। ओके, तो आप बता सकते हैं आपको ऑनलाइन पढ़ना क्यों पसंद है? ऑनलाइन में जैसे हम घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं और कोई परेशानी भी नहीं होती और हम हमें जो दिल चाहे वो कर सकते हैं। ओके, कि तो आपको लाइक आप अभी कौन से लेवल में हैं? लेवल 1? मैं लेवल 1 पे हूँ। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि जैसे कि आपको पता होगा कि हमें लेवल 1 के अंदर
बुक्स का लाइक कोडिंग के बुक्स कंप्लीट करने होते हैं, तो आपने कितने बुक्स कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक? मैंने बुक 2 कंप्लीट कर ली हैं, 3 पे हूँ। ठीक, तो आप हमें बता सकते हैं कि जब आप उनको कंप्लीट कर रहे थे तो आपको लाइक कौन सी ज़्यादा परेशानी को फेस करना पड़ा? मुझे तो पहले शुरू-शुरू में था कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या करना है, इसे क्या कैसे करना है, काम कैसे करना है, तो यही था पहले मेरा। कि तो अब आपको कैसा लगती है कोडिंग? अब मैं ईज़िली कर लेता हूँ, बस मैं जल्दी-जल्दी बना लेता हूँ, तो मेरे टास्क हो जाते हैं। ओके, तो आप हमें आपकी फेवरेट हॉबी बता सकते हैं? मुझे खेलना पसंद है। आप कौन सी गेम्स खेलना पसंद करते हैं? मैं फ्री फायर टाइप से गेम्स खेलना पसंद करता हूँ, और मुझे बैट बॉल में भी क्रिकेट भी अच्छा लगता है, और मैं पढ़ भी लेता हूँ। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं ज़्यादा? फ्री टाइम में मैं पढ़ता हूँ। ओके, तो आप क्या पढ़ते हैं बता सकते हैं? मैं बस हमारे घर में नौनिहाल तालीम और तरबियत वगैरह आते हैं, तो वो मैं पढ़ता हूँ, रीडिंग करता हूँ। ओके, तो आप हमारे व्यूवर्स को एक लास्ट एडवाइस देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप भी रेहान स्कूल को ज्वाइन करें, ताकि आप एआई के बारे में सीख सकें, और आगे जाके एआई नहीं काम आना है आपको, और कुछ काम नहीं आना, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एआई को सीखें, चाहे आप रेहान स्कूल में ना आए, लेकिन एआई को सीखने में ज़्यादा अपने टाइम लगाएं, ताकि आप एआई को ज़्यादा सीख सकें, और आगे आगे एआई से बहुत से काम आने वाले हैं, तो इसलिए आप ओके, एआई को ज़्यादा सीखें। ओके, सो थैंक यू सलाउद्दीन, आपने हमको आपका कीमती वक्त दिया। तो अब हम मिलते हैं फिर से एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।